Myself Tarun Jena. Welcome to our YouTube channel Smile Education Point. Dear student, पूर्व लेक्चर 2 क्लास रे आमे जो सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री रो प्रथम स्वप्नटी को आलोचना करिथिले। जो प्रथम स्वप्नटी थिला बा प्रथम उपादानटी थिला प्रत्नतात्विक उपादान या बाबद आमे पुंखानुपुंख भाव आलोचना करिथिले। आज लेक्चर 3 रे आमे आउ एक उपादान को आमे आलोचना करिबा या अत्यंत गुरुत्वपूर्ण उपादान। जे उपादानटी तो सोर्सेस ऑफ लिटरेरी लिटरेरी सोर्सेस को कहले अत्युक्ति हम नहीं साहित्यिक उपादान बोली कह। साहित्यिक उपादान कहले हम कौन बुझिया डियर स्टूडेंट। साहित्यिक उपादान प्राचीन भारत इतिहास लिखार साहित्यिक उपादान बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण कर। साहित्यिक उपादान अर्थात कहले विभिन्न धर्मशास्त्र ठू आरंभ कर विभिन्न पुस्तक काव्य महाकाव्य पर आलोचित होता अध्ययन को साहित्यिक उपादान कहा जाए। ये साहित्यिक उपादान टी ये प्राचीन भारत इतिहास लिखिबार सहायक होता है। जहाँकि आम तो प्रत्नतात्विक उपादान को जो भाव में विभिन्न उत्स विभेद ठीक से भाव में साहित्यिक उपादान को आम देखिए दुभार विभेद कर जो दुई प्रकार अच्छी दुभाग अच्छी से हूँ जे कि रिलीजियस लिटरेचर अन्य हूँ सेक्युलर लिटरेचर। दिस स्टूडेंट come to my point. The literary sources may be divided into two categories like as religious literature, second is the secular literature. साहित्यिक उपादान को दुई भाग में विभक्त करा जायछि। गोटे तला देखि रिलीजियस लिटरेचर अन्य होछि सेक्युलर लिटरेचर बा होछि लौकिक साहित्य बोली कहा जाय। धर्मीय साहित्य अन्य होछि लौकिक साहित्य। धर्मीय साहित्य कहले हम कोन बुझिया धर्म संबंधी आलोचना विषय वस्तु को आम धर्मीय साहित्य कहीपर। अर्थात मुख्यतः प्राचीन काल में प्राचीन समय बेसिकाली तीन गोटे धर्म मुंड टेकी जोटा को आम कहीपर ब्राह्मण हिंदू धर्म, अन्यटी बौद्ध धर्म और तृतीयटी जैन धर्म। यही तीन गोटे धर्म को आम धार्मिक साहित्य बोली आम कहीपर। जहाँकि साहित्यिक उपादान धर्मीय साहित्य तीन गोटे धर्म को लेकिन मुंड टेकी जो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। हिंदू धर्म कहा पर आलोचना करें प्राचीन समय आम देखिया जो आर्य माने आसी जो आर्य माने थे राजावर गोष्ठी जो आर्य माने आसी सिंधु नदी को अवस्थान करी परवर्ती समय से आर्य माने ज्ञान उद्भूत होगा पर से कौन करते कि विशेषकर बहु देवादेवी पूजार्चना लगी पड़ते जो माने ये आर्य माने देखिए परवर्ती मुहूर्ते देखिए ब्राह्मण नाम परिचित थे। जो ब्राह्मण माने मुखर उच्चारित विभिन्न प्रकार ज्ञान को उच्चारण करुले जो आर्य माने से हिंदू बोली कहला। आज हिंदू धर्म कहले से आर्य मान को बुझाऊला। जो से आर्य मान उच्चारित बाणी बा श्रोत गुड़ी बहुल भाव में उच्चारण करुले जहाँकि व्यक्तिर चारित्रिक गुण गठन कर सहायक होता है। ये आम ये कहीपर धर्मीय साहित्य तो हिंदू ब्राह्मण धर्म कहले बौद्ध धर्म कहले जैन धर्म कहले आम कौन बुझा धर्म हिंदू धर्म कहले वेद उपनिषद रामायण महाभारत को बुझाई था। बहु प्राचीन काल में वेद कौन उपनिषद कौन रामायण कौन महाभारत कौन ये गुड़िक कि भाव में हिंदू धर्म प्रकाश लाभ करता वेद उपनिषद रामायण महाभारत को कहुला हिंदू धर्म बोली कहला। बहु आवामान काल वेद जो उच्चारण होता तो आम साधारणतः आम कहला वेद क्या कहुए वेद क्यों मान उच्चारण करते वेद केते प्रकार ये वेद कहले जो मुनि ऋषि मानक मुखश्रुत उच्चारित वाणी को वेद कह जाए। वेदर अन्य नाम हूँ ज्ञान। वेद हूँ अखंड ज्ञान उपर आधारित। ये अखंड ज्ञान भितर मुनि ऋषि मैंने उच्चारण करुले मैंने विद्यार्थी मान शुणी शुणी मन रखिदे से वेदर अन्य अर्थ में श्रुति बोली कहुला। से भाव ये वेद को समानुक्रम चारि भाग में कराला जो ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद, अथर्व वेद कह
ऋग्वेद हूँ सर्व पुरातन वेद कह आम ये अखंड ज्ञान उपर आधारित यही ऋग्वेद को 1028 और 10 गोटी मंडल व्यक्त कर ठीक से अन्य 3 गोटी वेद को वेद विभिन्न मंडल और स्रोतर व्यक्त कर साम वेद अथर्ववेद और यजुर्वेद ये था कि हिंदू धर्म वेद उपर आलोचित से उपनिषद तो रामायण महाभारत रामायण को 7 भाग व्यक्त कर जो 7 भाग व्यक्त कर रामायण क्या पर आधारित थिला क्या पर आलोचना कराउतला ये प्राचीन समय प्राचीन काल रामायण को लोक मैंने कौन करते अध्ययन करते ये रामायण हिंदू धर्म शास्त्र रामायण एक प्रमुख अंश जो रामायण रे रामों चरित्र पर आधारित थिला जो युग पुरुषोत्तम रामचंद्र थे राजा दशरथ ज्येष्ठ पुत्र जहाँ सत्य उपरे से चलुले समग्र अयोध्यावासी को सत्य पथरे से मार्गदर्शक कराउले जे कि रामायण रे रामचंद्र कथावस्तु को विद्यार्थी माने शुणुले ग्रहण कर निजर चारित्रिक जीवन को गठन कराउले ठीक से भाव महाभारत महाभारत 2 गोटी वंश पर आधारित जहाँ गोटे कुरु वंश अन्य एक पांडव वंश गोटे वंश हिंसा उपर आधारित होता बेले हिंसा उपर निर्भर हिंसा मध्य गति करुला बेले अनेक वंश ठीक से भाव में अहिंसा पथ दे गति करते जहाँ पांडव वंश 5 जन व्यक्ति नहीं पांडव वंश को वंश कहला जहाँ कह पंचु पांडव बोलते जे कुरु वंश और पांडव वंश मध्य जो युद्ध होता सत्य असत्य उपर आधारित थिला हिंसा अहिंसा उपर आधारित थिला से हूँ महाभारत अक्षविशेष यही महाभारत भारत को ठीक 18 भाग व्यक्त कराइला जो महाभारत रे जो गुरु एवं पांडव मानकर अहिंसा सत्य उपर आधारित सत्यर शासक जय होता ये महाभारत सेमती आसला पुराण और शास्त्र पुराण शास्त्र कहले कौन बुझिया 108 गोटी पुराण शास्त्र को 108 भाग व्यक्त कराई आम उदाहरण स्वरूप आम कहीपर भाई पुराण मत्स्य पुराण मत्स्य पुराण ये गुड़े कि पुराण शास्त्र यही जो हिंदू धर्म शास्त्र हिंदू धर्म वेद उपनिषद रामायण महाभारत पुराण शास्त्र को धर्म साहित्य अंशविशेष करा भू आमा मान कालू यही धर्म साहित्य वेद रामायण महाभारत पुराण गोटे मुंड टेकिता जो गुड़ लोक मैंने शुणी अध्ययन कर निजर चारित्रिक गुण को गठन कर जहाँ धर्म साहित्य अंशविशेष बा साहित्य उपादान धर्म साहित्य हिंदू धर्मर उपादेय तापर आसवा बौद्ध धर्म कथा कहवा ये धर्म साहित्य बौद्ध धर्म जाऊँगी बौद्ध धर्म कहले आम कौन बुझिया ये बौद्ध धर्म क्या पर आधारित बौद्ध धर्मर पवित्र ग्रंथ था जो त्रिपिटक आम कहले कौन बुझिया ये त्रिपिटक साधारणतः 3 गोटी पिटक को नहीं जिनिस को नहीं पर्यवेसित जहाँ कि सूत्र पिटक अभिनव पिटक एवं विनय पिटक सूत्र पिटक विनय पिटक अभिनव पिटक जहाँ से भाव में बुध जातक बुध जन्म पर आधारित बुध चरित्र बुध जातक वर्णना कर बुध ये भाव में बुध जन्म पर आधारित बुध जातक वर्णित अच्छी कहती गौतम बुध बा सॉरी बुध जी 100 जन्म नहीं बुध जातक वर्णित अच्छी तो बुध आम जी बुध अर्थ तो कहले कौन बुझा बुध अर्थ तो कहले ज्ञान को बुझा थाए जे कि बुध धर्म प्रतिष्ठा थे गौतम बुध ये सत ज्ञान गुड़ से उच्चारण कर समग्र समाज को अंधविश्वास मुक्त कर समस्त को देखिए मध्य एक भाईचारा सृष्टि कर लोक मान अंधविश्वास मुक्त कर देखिए से लोक मैंने सत्यर पथिक हो जाते अहिंसा मार्ग गति करुले जहाँकि बुद्ध धर्म बुद्ध धर्मर धर्म पुस्तक त्रिपिटक वर्णित जातक पिटक बुध जन्म पर आधारित
କଥାବସ୍ତୁରେ ଆଧାରିତ। ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ ବା ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନରେ ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆସିଲା କେଉଁଠି ଆମେ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଆଜି କରିପାରୁନୁ। କେମିତି ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିଲା ବା ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ବୁଦ୍ଧ କେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ତ୍ରିପିଟକ କଣ, ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ କୁହନ୍ତି କି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ବୁଦ୍ଧ ଜାତକ, ବୁଦ୍ଧ ଚରିତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମେ ଆସିବା ଜୈନ ଧର୍ମ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସମାଜରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିଲା, ଯେ ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ এই ଦୁଇ ଗୋଟି ଧର୍ମ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା, ଯାଇଥିଲା ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏବଂ ଜୈନ ଧର୍ମ। ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନିଜେ ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ ବା ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରିପିଟକରେ ସେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଯାହା ଥିଲା ବା ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବାଣୀ କହିଲେ ସେ ଚାରି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ହଉ, ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ହଉ ବା ବିଶେଷ କରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଥିଲେ, ମହାବୀର କିଏ ଥିଲେ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ କିଏ ଥିଲେ ବା ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କହିଲେ ଋଷଭନାଥ ବା ଋଷଭଦେବ କିଏ ଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ କହିପାରିବା ଜୈନ ଧର୍ମରେ 24 ଜଣ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ। এই 24 ଜଣ ତୀର୍ଥଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ 24 ଜଣଙ୍କର ବାବଦରେ ଇତିହାସ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 22ତମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତିହାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନୀରବ ଥିଲା। ବା କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଜୈନ ଧର୍ମର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ବା ତୀର୍ଥଙ୍କର, ସେ ବାବଦରେ ଇତିହାସ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନୀରବ। ସେ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବା ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର କହିଲେ ଋଷଭଦେବ ବା ଋଷଭନାଥ ବୁଝାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ଦଶମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 22 ଜଣ ପ୍ରଚାରକ ବା ତୀର୍ଥଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ, 22ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ, ସେ ଭାବରେ ଇତିହାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନୀରବ। ବା 23ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଭାବେ ଯିଏକି ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା, ଯିଏକି ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାର କରିବା ଅଭିମୁଖେ ହୋଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିପାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା 24ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଭାବେ ନିଜେ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିଲେ। ଯିଏକି ଏଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ଜୈନ ଧର୍ମର 24th ତୀର୍ଥଙ୍କର ଅଂଶ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର, ଯିଏ ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରସାର କରାଇଥିଲେ। ଖାଲି not in Jain religion was preached and spread every nook and corner of India but also brought of India। ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ এই ଜୈନ ଧର୍ମ ଖାଲି ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିନଥିଲା, ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଯେମିତି କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏକି ଖାରବଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୈନ ଧର୍ମ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରିପାରିଥିଲେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ এই ଜୈନ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ତ୍ରିରତ୍ନ କହିଲେ ଆମେ ଯେ କି ତିନିଟି ରତ୍ନ, ତିନିଟି ଜୁଏଲ୍ସକୁ ବୁଝାଯାଏ, ଯାହା ଥିଲା ଯେ କି ରାଇଟ୍ ଫେଥ୍, ରାଇଟ୍ ନଲେଜ ଏଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ସନ ବା ସଦ୍ବିଶ୍ୱାସ, ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସତ୍ଚରିତ୍ରକୁ ବୁଝାଯାଏ। ଏ ତିନି ଗୋଟି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ସମୁତୁଲ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଥାଏ, ସେ ଥିଲା ଯେ କି ରାଇଟ୍ ଫେଥ୍, ରାଇଟ୍ ନଲେଜ ଏବଂ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ସନ ବା ସଦ୍ବିଶ୍ୱାସ, ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସଚ୍ଚରିତ୍ରକୁ ବୁଝାଯାଏ। ତାକୁ ଜୀବିତ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହା ନଥିଲା ଓଷ୍ଟେଜ, ଯେଉଁ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଓଷ୍ଟେଜ ନଥିଲା, ଯେଉଁ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ନଥିଲା, ସେ ଥିଲା ଯେ କି ତ୍ରିରତ୍ନ ବା ଥ୍ରୀ ଜୁଏଲ୍ସ, ଯାହା ରାଇଟ୍ ଫେଥ୍, ରାଇଟ୍ ନଲେଜ ଏବଂ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ସନ, ସଦ୍ବିଶ୍ୱାସ, ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସଚ୍ଚରିତ୍ରକୁ ବୁଝାଯାଏ। এই ଯେଉଁ ତ୍ରିରତ୍ନ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଜୈନ ଧର୍ମର 24ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀରଙ୍କ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଥିଲା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏହି ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନଟି ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଂଶ ବିଶେଷ।
केवल धर्म उपर आधारित विषय वस्तु गुड़ी जहाँ आलोचना करा कहुए धर्मीय साहित्य। ये बुझा बुझा हम कि धर्मीय साहित्य कौन विषय वस्तु को लेकिन आधारित, विशेषकर वेद उपनिषद रामायण महाभारत पुराण शास्त्र को कहुए कि धर्मीय साहित्य। ये साहित्यिक उपादान को जो दुई भाग कराई गोटे हिंदू गोटे रिलीजियस लिटरेचर धर्मीय साहित्य, अन्य सिकुलर लिटरेचर कहूँ लौकिक साहित्य। ये धर्मीय साहित्य कहले मुख्यतः वेद उपनिषद रामायण महाभारत एवं पुराण शास्त्र को बुझा जाए। ये गोटे जिन छाड़ी दी ये आसवे आम महाभारत पर आसला पुराण बुझे देखिए वेद उपनिषद रामायण महाभारत पुराण। वेद कहले आम बुझा दू जो बहु प्राचीन काल मुनि ऋषि मान वेद को उच्चारण करुले, वेद कौन वेदर अर्थ कौन से वेद केते प्रकार ये बाबद धर्मीय साहित्य उच्चारण करता धर्मीय साहित्य वर्णना करता है। से उपनिषद हो रामायण हो महाभारत पुराण हो ये क्या वर्णित यही जो विषय वस्तु गुड़ी को आम अध्ययन करने द्वारा आम कि उपकार होता है। देखिए बहु आबहा मान कौन युवा जो गुड़ी को आलोचना करा जाए जहाँ को इतिहास लिखारे साहित्यिक इतिहास लिखारे एक उपादान नाम गणयन होता है। एवं आसवा आम लौकिक साहित्य बा सिकुलर लिटरेचर कहले कौन बुझा। तो सिकुलर लिटरेचर कौन एक्सेप्ट रिलीजियस लिटरेचर धर्म उपर आधारित कथावस्तु को छाड़देला अन्य जो सब कथावस्तु गुड़ रही कहुए कि लौकिक साहित्य बोली कहुए। ये लौकिक साहित्य ये वेद उपनिषद रामायण महाभारत पुराण शास्त्र को नहीं पार ना। यही जो वेद उपनिषद निषेध रामायण महाभारत और पुराण शास्त्र व्यतीत जहाँ सब विषय वस्तु गुड़िक रहा कहुए लौकिक साहित्य। तो ये आम साधारणतः भाव में लौकिक साहित्य कहले अन्य अर्थ कहले आम कौन बुझीपर कहते लौकिक डिफरेंट रिटेन बुक्स को बुझा विभिन्न प्रकार रचित पुस्तक को बुझा जाए। से नाट्यकार पर हो काव्य पर हो महाकाव्य पर हो युड़िक जो रहा पुस्तक गुड़िक रचित पुस्तक गुड़ी कहता लौकिक साहित्य गुड़ी कहुए। जो लौकिक साहित्य जो रचित पुस्तक गुड़िक बहु प्राचीन काल राजा महाराजा मान वर्णना मान रचना कर से राजा मानकर समय सामाजिक अवस्था किपर राजनैतिक अवस्था किपर अर्थनैतिक अवस्था किपर सांस्कृतिक अवस्था किपर आलोचित विषय वस्तु गुड़ी कहला कि लौकिक साहित्य बोली कहुआ। आम ये उदाहरण सब नहीं पार जो भाव कह अर्थशास्त्र आसूँ अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य। ये लौकिक साहित्य भितर आम लौकिक साहित्य को आलोचना कले अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय कौटिल्य। अर्थशास्त्र पुस्तकटी कौटिल्य रचना करते कौटिल्य अर्थशास्त्र पुस्तक कौन क्या बाबद वर्णना करते ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य राजवंशर प्रतिष्ठाता शासक चंद्रगुप्त मौर्य बाबद कौटिल्य रचित पुस्तक अर्थशास्त्र वर्णन करते। तो कौटिल्य को स्थान देते चंद्रगुप्त शासन समय जहाँ सब एडमिनिस्ट्रेशन कि भाव चलूला तो अर्थनैतिक सिचुएसन किपर भाव था कल्चरल सिचुएसन किपर भाव था आधार करी कौटिल्य रचित पुस्तक अर्थशास्त्र वर्णना करते। आम ये आसपर जमी से भाव कह पाणिनि अष्ट भाई पतंजलि से भाव महाभाष्य पाणिनि रचित पुस्तक अष्टधाई पतंजलि रचित पुस्तक महाभाष्य ये दुई गोटी पुस्तक संस्कृत व्याकरण पर आधारित। जो प्राचीन काल समय आम जो कह जो
ବେଦ ଉପନିଷଦ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା ସେଥିରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା। ପାଲି ପ୍ରାକୃତ ସହିତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ତାପରେ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିଲା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ବେଶୀ ଆଧାର ମାନେ ଆଦୁଡ଼ି ନେଇଯାଉଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ବେଶୀ ମନୋନୀତ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପ୍ରତି ବେଶୀ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଏ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ବେଶୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଯେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଚିତ ବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ପାଣିନିଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଅଷ୍ଟଧାୟୀ ଏବଂ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ମହାଭାଷ୍ୟକୁ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେଭଳିଆ ଆସିପାରିବା ଇନ୍ଦ୍ରିଆ ବିଶାଖଦୋଷ was written to the monumental work as ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ଏବଂ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମ। ବିଶାଖଦତ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଗୋଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକକୁ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଦୁଇ ଗୋଟି ଥିଲା ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ଏବଂ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମ। ସେଭଳି ଭାବରେ ବାଣଭଟ୍ଟ ରିଟେନ୍ ଟୁ ହର୍ଷଚରିତ। ବାଣଭଟ୍ଟ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ହର୍ଷଚରିତ ନାମକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେଭଳି ଆସିଲା କଲ୍ହଣ ରିଟେନ୍ ଟୁ ଦ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ। କଲ୍ହଣ କଣ କଲେ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ପୁସ୍ତକ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଇ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ପୁସ୍ତକ କାହା ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଯେ କାଶ୍ମୀରର ଇତିହାସ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କଲ୍ହଣ ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଯୋଉ ରାଜତରଙ୍ଗୀକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ପୁସ୍ତକରେ କଲ୍ହଣ କାଶ୍ମୀର ଇତିହାସ ଉପରେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଆମେ ଭାରତରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଲ୍ହଣଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ରାଜତରଙ୍ଗୀ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରୁଛେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ କାଶ୍ମୀର ଇତିହାସ କଣ ଥିଲା ତା ବାବଦରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିପାରୁଛେ, ଯାହାକି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପାଦାନ ଭାବେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି। ତାପରେ ଆସିବା ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନଦୀ ରାମଚରିତ ପୁସ୍ତକ ରାମପାଳଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। କାଳିଦାସ ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲା ବେଳେ ସେଭଳି ଆସିଲା ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଟେନ୍ ବୁକ୍ସ ଦ କଲ୍ଡ ସିକ୍ୟୁଲାର ଲିଟରେଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକୁ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନାହିଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆମକୁ ସିକ୍ୟୁଲାର ଲିଟରେଚର ବା ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଚିତ ପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯେଉଁ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବା ରଚିତ ନିଜ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନଥିଲା। ଏହା କେବଳ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ବା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ବା ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ କିପରି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ କିପରି ଥିଲା, ସାମାଜିକ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ କିଭଳି ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା ତାହାପରେ এই ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। Dear student, এই ଯୋଉ different written books was great impact on the period of the ancient times। ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ମଧ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟ କଥାବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଭାବେ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ନିଆଯାଇପାରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଯେ କି ସିକ୍ୟୁଲାର ଲିଟରେଚର ବୋଲି ଆମେ କୁହା ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବା ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସର ଉପାଦାନକୁ ବାବଦରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର 1 ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ତାପରେ ଓଭରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲେ ଯେ what are the sources of ancient Indian history ବା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସର ଉପାଦାନ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା। ଯେ ଆମେ ସମୟ କ୍ରମାନୁସାରେ due to course of time the sources of ancient Indian history may be divided into 3 categories like as archaeological sources, literary sources and the foreign accounts। तो समय क्रमानुसारे ये प्राचीन साहित्य समय क्रमानुसारे प्राचीन भारत इतिहास को 3 गोटी उपादान भेद कर प्रथम तात्विक उपादान, साहित्यिक उपादान एवं वैदेशिक विवरण बा वैदेशिक भ्रमणकारी माने से भी हम कहि परिया के ऐतिहासिक प्राचीन भारत इतिहास उपादान को
ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଥିଲା ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସୋର୍ସେସ୍, ଅନ୍ୟ ଥିଲା ରିଲିଜିୟସ୍ ସୋର୍ସେସ୍। এই রিলিজিয়াস সোর্সেসরে মধ্য ফরেন একাউন্টস কু নেইযাইথাନ୍ତି বা ফরেন একাউন্টস বা বৈদেশিক বিবরণীକୁ বা বৈদেশিক ভ্রমণকারী ମାନଙ୍କର কথাবস্তু ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଐତିହାସିକ ମଧ୍ୟ ଯିଏକି ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସର ଉପାଦାନକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ଯେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲା ବେଳେ ଯିଏକି ଗୋଟେ ଥିଲା ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ହେଉଛି ଯେଉଁ লিটারারি সোর্সেস को जो विभाग व्यक्त कले गोटे धर्मीय साहित्य आ गोटे सिकुलर बा लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य रे जो वैदेशिक भ्रमणकारी मानक अंतर्भुक्त कर दै थांती। किंतु केतेक ऐतिहासिक माने मध्य याकू पुंखानुपुंख भावे जो प्राचीन भारत इतिहास को तीन भाग विभक्त कराइछंती। गोटे थिला जे कि प्रत्नतात्विक उपादान, गोटे अन्यटी थिला जे कि साहित्यिक उपादान एवं आउ अन्यटी आउ गोटे थिला जे कि वैदेशिक भ्रमणकारी बा वैदेशिक विवरणी को कहा जाता है। तो ये यदि आमे यदि इफ यू हैव टेकन द सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री मे बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। आमे यदि प्राचीन भारत इतिहास को तीन भाग में विभक्त कराई जिबा प्राचीन भारत इतिहास उपादान को तीन भाग में विभक्त कराई जिबा हम नहीं परिबा ते विद्यार्थी माने को बुझिबार मते अति सहज होई परिबो होई थाए मतो। यदि आमे जहा भावे प्रथम क्लास रे बा लेक्चर 1 आमे त ओवरव्यू देथिला बेले लेक्चर 2 रे आमे सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को आलोचना करि जेतिले तार अवशिष्टांश बा अन्य सोर्स जो दु सोर्सेस बाकी थिला आज लेक्चर 3 मध्ये ताको आमे आज आलोचना करेले। द्वितीय सोर्सेस थिला जे कि लिटरेरी सोर्सेस जहा को रिलीजियस लिटरेचर बा सेकुलर लिटरेचर बोली कहा जाय। जे रिलीजियस लिटरेचर को बोले विभिन्न भाग रे विभक्त करा जायथिला बेले सेकुलर लिटरेचर मध्ये विभिन्न भाग रे विभक्त करा जावा। तो विभिन्न सेकुलरिज्म some of writers written own books बा से विभिन्न प्रकार ऐतिहासिक राइटर लेखक माने निज निज पुस्तक गुड़ रचना करते जो पुस्तक गुड़िक से बहु प्राचीन काल प्राचीन समय जो राजा महाराज मैंने शासन करते भारत वर्ष को शासन समय ये भाव में शासन को पर्यवेक्षित कराई शासन की भाव में परिचालना कराउले शासन समय सामाजिक अवस्था किपरि थिला, राजनीतिक अवस्था किपरि थिला, अर्थनैतिक अवस्था किपरि थिला किंबा सांस्कृतिक बा धार्मिक अवस्था किपरि थिला ताहा बाबद रे एठी बहु व्यक्ति माने निज निज रचित पुस्तक वर्णना करैथिले जहाको सेही पुस्तक गुडू आज आमे अध्ययन करी बहु प्राचीन काल समय कथा आमे जानि पाछन। आमे जिन कहबा जे कौटिल्य कोन करथिले चंद्रगुप्त शासन समय मौर्य राजवंशर प्रतिष्ठाता चंद्रगुप्त हिमसेल्फ चंद्रगुप्त किभଳି भाव शासन को परिचालन करते आधारित नहीं कौटिल्य कौन कले निजर पुस्तक रचना करते जो पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य भाव से वर्णना करते। विभिन्न प्रकार विभिन्न प्रकार शासक मान बाबद बहु लेखक माने निज निजर पुस्तक रचना करी वर्णना करते जहाँ को आज आम अध्ययन करी से समय शासक मान बाबद प्राचीन काल प्राचीन समय मध्यवर्ती युग शासन समय कथा वस्तु आम जापर जो गुड़ा आम कह सिकुलर लिटरेचर कहुए लौकिक साहित्य कहुपर आम आसी आज अन्य द्वितीय गोटी उपादान थर्ड उपादान टी कि फॉरेन जो ट्रावेलर्स वैदेशिक भ्रमणकारी वैदेशिक विवरणी आम विशेषकर आम तीन गोटी वैदेशिक मान को नहीं पार जदि आम बहु जन वैदेशिक भारत वर्ष को आसी बहु जन वैदेशिक मान मध्य तीन जन वैदेशिक मान मुख्य भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। तीन जन वैदेशिक मान किए थे से मेगास्थनीज फायान एंड वेन्सा थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एंशिएंट टाइम्स some so many foreigners came to India and living in our country and written in some own books which books we are great impact on that period। हम कहया से समय बहु प्राचीन काल समय बहु जन भ्रमणकारी माने
ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିଥିଲେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ରାଜା ମହାରାଜ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶାସନ ଉପରେ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିପାରିଥିଲେ, ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସ ଉପାଦାନ ହିସାବରେ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇପାରିବ ତା ବାବଦରେ ଫରେନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। এই ଫରେନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ ମାନେ ଥିଲେ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଫାୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହୁଏନ୍ସା। ବହୁ ଜଣ ବୈଦେଶିକ ଭ୍ରମଣକାରୀ ମାନେ ଥିଲେ। ଏ ବହୁ ଜଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ବିଶେଷ କରି 3 ଜଣ ଭ୍ରମଣକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇପାରିବା। ଯେ 3 ଜଣ ଭ୍ରମଣକାରୀ ମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। এই যে 3 ଜଣ ଭ୍ରମଣକାରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। সেই ସମୟରେ ଭାରତର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା, ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବସ୍ଥା ବା ଧାର୍ମିକ ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଣ କଲେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ନିଜର ପାଣ୍ଡୁଲିପିକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆଜି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେହି ସମୟର ଶାସକ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ଅନୁଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛେ। ସେଇ ଯୋଉ ଭ୍ରମଣକାରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ କିଏ ଥିଲେ? ଏ ଜଣେ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ଥିଲେ। ଇଏ କଣ କଲେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଇଣ୍ଡିକାକୁ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିକା ପୁସ୍ତକ କାହା ବାବଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ? ଆମେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିକା ପୁସ୍ତକ describes about the Chandragupta Maurya's. The books of Indica was written by the Megasthenes. Megasthenes was a Greek ambassador, came to India during the period of the Chandragupta Maurya's. So whenever the Chandragupta Maurya's ruling to India's, in meantime one foreigner came to India and settled, who is known as the Megasthenes. ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଗ୍ରୀକର ଆମ୍ବାସେଡର ଥିଲେ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍। ଗ୍ରୀକର ପରିବ୍ରାଜକ ଥିଲେ। ସେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଶାସନ ସମୟରେ ଆସି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଶାସନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସେ ଏକ ନିଜର ରଚିତ ପୁସ୍ତକକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିକା। ଯଦି ଏଠି ଇଣ୍ଡିକା ପୁସ୍ତକକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଯେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତା ବାବଦରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଫାୟାନ୍ କଣ କଲେ? ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସେକେଣ୍ଡ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିଥିଲେ। କିଏ? ଫାୟାନ୍ ଆସିଥିଲେ। ଫାୟାନ୍ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ସେ ଏକ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରୁଥିଲେ ଯାହା ଥିଲା ଇଣ୍ଡିକା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଫାୟାନ୍ ନାମକ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ବା ବୈଦେଶିକ ସେ ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଇଥିରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶାସନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଫାୟାନ୍ ସିଏ ତାଙ୍କର ଏକ ନିଜର ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଥିଲା ପୋକିଓ। ତ ପୋକିଓ is a book written by the ଫାୟାନ୍। ତ ଫାୟାନ୍ଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା ପୋକିଓ। ତ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ପୋକିଓ କାହା ବାବଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି? ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଶାସନ ବାବଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯାହା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପୋକିଓ ପୁସ୍ତକରେ ନିଜେ ଫାୟାନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଶାସନ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। এই ପୋକିଓ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କିଭଳି ଭାବେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସକୁ ରଚନା କରିବାରେ এইভাবে রচনা করিবারে সাহিত্যিক উপাদানটি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। যে সাহিত্যিক উপাদান কহিলে এটা লৌকিক সাহিত্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পারুছে। কেই মধ্য তৃতীয় উপাদান অন্তর্ভুক্ত করে পারিছেন। তাকে তৃতীয় উপাদান বা বৈদেশিক বিবরণী বা বৈদেশিক ভ্রমণকারী মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পারুছে। আউ জন বিদেশী ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ବୈଦେଶିକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଯେ କି ହୁଏନ୍ସା। Huensa came to India during the period of the Harshavardhana. तो हुएन्सा ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ସେ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତବର୍ଷ ଭ୍ରମଣ କଲା ପରେ ହୁଏନ୍ସା କିଭଳି ଭାବେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶାସନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜର ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଯେ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଥିଲା CUK। The book CUK was written by Huensa
or the book Sivki describe about the ruling period of the King Harshavardhana of India. भारत वर्षर राजा हर्षवर्धन शासन समय हुन संगे रचित पुस्तक शिवकी पुंखानुपुंख भाव वर्णना कर जहाँ को आम आज प्राचीन भारत इतिहास लेखिबारे देखि लौकिक साहित्य बा तृतीय गोटे उपादान वैदेशिक भ्रमणकारी प्रमुख भूमिका ग्रहण कर भाव में प्राचीन भारत इतिहास को देखिए तीन गोटी उपादान विभेद जहाँ प्रथम जातिक उपादान अन्य साहित्यिक उपादान तृतीय देखिए आम कहीपर कि वैदेशिक बरणी बा फॉरेन अकाउंट्स कई लौकिक साहित्य अंतर्भुक्त कर सहज बुझे गले देखिए साहित्य प्राचीन भारत इतिहास को तीन भाग गोटे प्रत्नजातिक उपादान गोटे साहित्यिक उपादान अन्य को वैदेशिक भ्रमणकारी बुझा जाए सहज आमको अति सहज हम बुझा ये थिला जे कि तो सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जहाँ लेक्चर 3 रे बा आम पुंखानुपुंख भाव वर्णना कले किंतु जेही गुड़ी को आम वर्णना करिले साहित्यिक उपादान अंश विशेष कौन वैदेशिक भ्रमणकारी अंश विशेष कौन एथिरे क्रिएटिविटी क्वेश्चन कौन सब कौन कर से +2 हो बा +3 रो विद्यार्थी मान हो क्वेश्चन पैटर्न पाखापाखि समान आसु सीबीसीएस पैटर्न जहाँ काउंसिल पैटर्न सिया से ऑब्जेक्टिव टाइप हो बा डेस्क्रिप्टिव टाइप हो यदि आम ए कॉन्सेप्चुअल पॉइंट रे आलोचना कराई बुझी पारि तो आमको अति सहज हम आम माने व्हाट आर द क्रिएटिव क्वेश्चन एटी क्रिएटिविटी क्वेश्चन कौन सब हो पारिबो कौन सब अच्छी हम कहबा एटी हम कहबा व्हाट इज लिटरेरी सोर्सेस बा व्हाट इज रिलीजियस लिटरेचर व्हाट इज सेक्युलर लिटरेचर रिलीजियस लिटरेचर हम माने कहले कौन बुझा बा कहा कह जाए आम ये कहबा केवल धर्मशास्त्र पर आधारित विषय वस्तु गुड़ धर्मीय साहित्य कह जाए लौकिक साहित्य कौन कह एक्सेप्ट रिलीजियस लिटरेचर धर्म साहित्य विषय वस्तु को छाड़ा पर आउ जहाँ सब कथा वस्तु गुड़िक रहा रचित पुस्तक हो नाट्य हो गल्प हो काव्य हो यही कहला कि सेक्युलर लिटरेचर बा लौकिक साहित्य बोली कह जाए क्वेश्चन आसमें वेद वेद विभिन्न प्रकार क्वेश्चन आसो वेद कौन वेद केते प्रकार ऋग्वेद कौन ऋग्वेद केते श्रुति केते मंडल विभक्त आम वेद एमंग द वेदस which Veda is divided, which Veda consists 128 mandalas and 128 श्रुतिस एवं 10 मंडलास पर ए वेद मान मध्य क्यों वेद 1028 गोटी श्रुति एवं 10 गोटी मंडल विभक्त आम ये कही पारे कि आम ए वेद 4 प्रकार ऋग्वेदी 1028 श्रुति एवं 10 गोटी मंडल अंतर्भुक्त चारि एमंग द वेद व्हिच वेद इज वेरी ओल्डेस्ट वेद ए चारि वेद मान मध्य केउ वेदटी सर्वपुरातन वेद एटी हम कह पारिया सर्वपुरातन वेद होजी जे कि ऋग्वेद जो ऋग्वेद एटी हम कहबा कहा पर आलोचना करते हम कह दिबा हम भूर्भुवस्स्य जो मंत्र अछि गायत्री मंत्र अछि से गायत्री मंत्र पर ऋग्वेदटी वर्णित होछि तापर आसी मन करे बुद्ध रिलीजन कथा हम कहबा रामायण कथा कहबा महाभारत कथा या पर तो क्वेश्चन आसी नथा खाली रामायण रे मुख्य भूमिका ग्रहण करते रामचंद्र महाभारत दुगुटी वंश नहीं आधारित देखिए पूर्व पांडव वंश नहीं आधारित किंतु तापर जो आस बुद्ध कथा होची रिलीजियस लिटरेचर कले हिंदू लिटरेचर मध्य ये गला रामायण महाभारत गला पर बुद्ध कथा आसले ए बुद्ध त्रिपिटक व्हाट इज त्रिपिटक हमका त्रिपिटक इज द होली बुक्स ऑफ बुद्ध रिलीजन त्रिपिटक कहले बौद्ध धर्म होली बुक्स पवित्र ग्रंथ को बुझा जाए व्हाट आर द त्रिपिटक the Tripitaka consists 3 parts like as Sutra Pitaka, Vinaya Pitaka and Abhinaya Pitaka. तो त्रिपिटक कहले तीन गोटी पिटक को बुझा जाए जहाँ सूत्र पिटक विनय पिटक और अभिनय पिटक को बुझा जाए
तो ये आम कहीपर बुध जन्म उपर आधारित क्यों वर्णना कराई क्यों पुस्तक बुध जन्म पर आधार वर्णना कराई बुध आम कौन 100तम जन्म नहीं थाए 100 गोटी अवतार नहीं बुध ये 100 गोटी अवतार बाबद बुध जातक जातक पुंखानुपुंख वर्णना कर ये मन कहला बुध धर्मर त्रिपिटक कथा वस्तु से भाई आस आम जैन धर्म प्रतिष्ठाता किए थे प्रथम तीर्थंकर किए थे जैन धर्मर द्वितीय तृतीय ठू आरंभ कर 22 जन तीर्थंकर किए थे इतिहास बाबद पूरा संपूर्ण नीरव 23तम तीर्थंकर भाव में पार्श्वनाथ दंडायमान 24तम तीर्थंकर भाव में वर्धमान महावीर दंडायमान मुझे कहना चाहे जैन धर्म प्रतिष्ठाता किए थे प्रथम तीर्थंकर किए थे जैन धर्म प्रथम प्रतिष्ठाता प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ऋषभ नाथ नाम दंडायमान थिला बेले 23तम तीर्थंकर भाव पार्श्वनाथ दंडायमान थिला बेले 24तम तीर्थंकर भाव वर्धमान महावीर दंडायमान अच्छा जैन धर्म त्रिरत्न कले कौन बुझा जैन धर्म त्रिरत्न कले राइट पेथ राइट नॉलेज राइट एक्शन को बुझा जाए सद्विश्वास सद्ज्ञान और सच्चरित्र को बुझा जाए ये थिला देखि धर्म साहित्यर बौद्ध धर्म और जैन धर्मर कथा वस्तु तापर आसला पुराण शास्त्र तो हाउ मेनी पुराण शास्त्र डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स आम ये कहवा पुराण शास्त्र को केत भाग में भेद कर आम 108 गोटी 108 पुराण भेद कर उदाहरण स्वरूप नहीं वायु पुराण मत्स्य पुराण मान हम तापर आसला लिटरेरी सोर्सेस रे अनेक उपादान थिला सिकुलर अनेक लिटरेचर थिला सिकुलर लिटरेचर बा लौकिक साहित्य ये हम क्वेश्चन आसी एक बार क्वेश्चन मते सब आसीबो कौटिल्यंग रचित पुस्तक कौन अटे तलारी हम कह कौटिल्यंग रचित पुस्तक कौन अटे अर्थशास्त्र और द बुक अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय whom जगह हम लिखिबा कौटिल्य लिखिबा अर्थशास्त्र पुस्तक टी कौटिल्य निरचना करते क्वेश्चन में सेमती आसो द बुक अर्थशास्त्र describes about what पुस्तक अर्थशास्त्र कहा पर वर्णित तो आम कहीपर सहजे द बुक अर्थशास्त्र describes about the during the period of चंद्रगुप्त मौर्य तो चंद्रगुप्त मौर्य शासन बाबद देखो कौटिल्य रचित पुस्तक अर्थशास्त्र वर्णित से भाई आसपार पाणिनि रचित पुस्तक हूँ अष्टधाई पतंजलि रचित पुस्तक कौन अटे महाभाष्य ये पतंजलि रचित पुस्तक महाभाष्य पाणिनि रचित पुस्तक अष्टधाई क्या वर्णित आम लिखा ये दुई जन पुस्तक रचित पुस्तक पाणिनि अष्टधाई पतंजलि महाभाष्य पुस्तकटी संस्कृत संस्कृत व्याकरण उपर वर्णित से मन कर विशाख दत्त रचित पुस्तक मुद्रा राक्षस आ गए देवी चंद्रगुप्त क्वेश्चन बेले आसे बेले कन्फ्यूज पड़ जाता विद्यार्थी में देवी चंद्रगुप्त पुस्तक वाज रिटन बाय विशाख दत्त और द मुद्रा राक्षस पुस्तक वाज रिटन बाय विशाख दत्त विशाख दत्त दुई गोटे प्रसिद्ध पुस्तक था गोटे गोटे मुद्रा राक्षस और गोटे देवी चंद्रगुप्त आसला बाणभट्ट रचित पुस्तक हर्षचरित पुस्तक क्या वर्णित राजा हर्षवर्धन बाबद वर्णित आसा कल्हण रचित पुस्तक राजतरंगिनी पुस्तक कल्हण कौन वर्णना कर काश्मीर इतिहास बाबद वर्णना कर ठीक से भाव संध्याकर नंदी रचित पुस्तक कौन अटे ताले संध्याकर नंदी रचित पुस्तक रामचरित पुस्तक क्या बाबद वर्णना कर रामपाल राजा वर्णना कर सेमती आसो मन कर कालिदास रचित पुस्तक कौन अटे कालिदास रचित पुस्तक हूँ मायाग्निमित्रम विष्णु शर्मा का रचित पुस्तक पंचतंत्र ये थी सिकुलर लिटरेचर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तापर आसला फॉरेन अकाउंट्स वैदेशिक विवरणी मान ऊपर कौन कौन सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आसीपर से आसीपर आम एक मारिया क्वेश्चन आसो दी मारिया क्वेश्चन आसो खाली एक मारिया क्वेश्चन आसो तो दी मारिया क्वेश्चन आस खाली अर्थशास्त्र
दिगरे क्वेश्चन आसला अर्थशास्त्र पुस्तक रचयिता किए अर्थशास्त्र पुस्तकटी का पदरे वर्णना कर ये तीन सेंटेंस में लिखार अच्छी द बुक अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय कौटिल्य हिमसेल्फ कौटिल्य रिटन अबाउट द ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एडमिनिस्ट्रेशंस इजीली हमें डिस्क्राइब कर दिया से बे आसु मन को एटी आसा फॉरेन अकाउंट्स मान मधुरु तीन अकाउंट्स को हमें अत्यंत गुरुत्व देइछंती ए तीन जन अकाउंट्स मन थिले मेगास्थेनिस फायन एंड वेंचा तो फायन को रचित पुस्तक कौन अटे अमेरिका फायन को रचित पुस्तक इंडिका अटे फायन तंक निजर रचित पुस्तक इंडिका रे कौन वर्णना करते जे कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन वर्णना करते चंद्रगुप्त मौर्य शासन करता भारतवर्ष को ग्रीक परिव्राजक मेगास्थेनिस भारतवर्ष को आसी एक रचित पुस्तक रचना करते जो पुस्तक नाम था इंडिका इंडिका पुस्तक से चंद्रगुप्त मौर्य के शासन बाबद से संपूर्ण भाव पुंखानुपुंख भाव वर्णना कर ठीक से आसले मेगास्थेनिस पर आसले फायन फायन किए थे फायन थे मैंने परिव्राजक से द्वितीय चंद्रगुप्त मौर्य के शासन समय भारतवर्ष को आसी से रचना से निजे एक रचना पुस्तक रचना करते जो पुस्तक नाम था कोकिओ The book Kokiyo was written by Fayan. Fayan described in the own written books Kokiyo during the ruling period of Chandragupta II. Now, what was the ruling period of Chandragupta II? Himself, Fayan clearly written his own books Kokiyo. Then, Huyensa. हुइंसा मध्य जड़े परिव्राजक थिले से गले राजा बा किंग हर्षवर्धन का शासन समय भारतवर्ष को आसी से हुइंसा हर्षवर्धन राजा हर्षवर्धन का शासन को शासन प्रणाली को अनुध्यान करी पुस्तक रचना करते जो पुस्तक थिला CUT तो बुक CUT वाज रिटन बाय हुइंसा हुइंसा सी की पुस्तक रे कहा वर्णना करते राजा हर्षवर्धन का शासन संबंध में वर्णना करते यही भाव देखिए एक मार्क दि मार्क क्वेश्चन गुड़ परीक्षा आसूची मन आसो एठू आम पुंखानुपुंख भाव देखिए प्राचीन भारत इतिहास को जो तीन भाग भेद कराई तीन भाग को आम अति प्रांजल भाव में पुंखानुपुंख भाव में आलोचना कले जो विषय वस्तुटी अत्यंत भौतिक एवं मजाधार विषय वस्तु अटे आम के विश्वास कर पारे बहु प्राचीन काल कि भाव ये भारत वर्षर अवस्था कि भाव थिला आम यही जो सोर्सेस को आधार करी प्राचीन भारत इतिहास को रचना करा जो इतिहास को आज आम अध्ययन करी अति सहज से बाबद आम जापर ये विद्यार्थी मान मन रखा पड़ो तो ये मन रखा पड़ो प्राचीन भारत इतिहास उपादान कौन केते प्रकार एवं कौन कौन अटे जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कौन बा प्रत्नतात्विक उपादान कौन साहित्य लिटरेरी सोर्सेस कौन बा साहित्य उपादान कौन बा फॉरेन अकाउंट्स कौन बा वैदेशिक विवरणी कौन जो प्रत्नतात्विक उपादान केते भार वेद कराई कौन कौन साहित्य उपादान को केते भार वेद कराई कौन कौन एवं फॉरेन अकाउंट्स बा वैदेशिक विवरणी माने किए किए थिले ये भाव में प्रत्नतात्विक उपादान आम प्राचीन भारत इतिहास अंश विशेष तो सर्वशेष मु आउ थे विद्यार्थी मान मन पकड़ जदि मोर आलोचित विषय वस्तु भल लगे निश्चित आपको लाइक शेयर एवं कमेंट करने सहित मोर भिडियो टी सब्सक्राइब करने भूलने मुझे थे पूर्ण थे मोर यूट्यूब चैनल टी कह आमर यूट्यूब चैनल हूँ स्माइल एजुकेशन पॉइंट ये मोर वक्तव्य शेष कर समस्त को बाय बाय गुड डे।